जय हिंद दोस्तों, डेली की तरह आज भी लेकर आ गया हूँ क्या हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या संधि। ठीक है, संधि लेकर आ गया हूँ। और इसके पहले आपको जो वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है वह वर्णमाला का, वर्तनी का और जो है विराम चिन्ह का जो है वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है डिटेल्स में भी। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको संधि बताने वाले हैं थोड़ा डिटेल। उसके बाद जो है जो आए हुए क्वेश्चन हैं परीक्षाओं में उनकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए संधि। संधि का मतलब क्या होता है? मेल होता है या फिर संयोग होता है या एक तरह का जो है वर्ण विकार होता है संधि का मतलब। ठीक है, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, ठीक है, क्या कि राजा जो होते थे पहले वह क्या करते थे? युद्ध करते थे। ठीक है, या फिर जो है वो दोनों युद्ध करने की बजाय थोड़ी देर लड़े, उसके बाद क्या कर लेते थे? संधि कर लेते थे, यानी कि गले मिल लेते थे। ठीक है, यानी फ्रेंड बन जाते थे एक प्रकार से। तो वह क्या होती थी? संधि होती थी। वैसे ही यहाँ भी जान लीजिए कि दो वर्णों या अक्षरों को जो है क्या कर दिया जाता है? एक कर दिया जाता है। अलग करने के बाद एक कर दिया जाता है, अलग रहते हैं एक कर दिया जाता है। वहाँ पर क्या होता है? उसको संधि बोलते हैं। और उनको जब अलग कर दिया जाता है वर्णों या अक्षरों को तो उनको संधि विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो वर्णों के मेल से जो है होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक, संधि के कितने प्रकार होते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यह 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं तो जो स्वर संधि होती है यह कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और जो व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इसका कोई प्रकार नहीं है, ये स्वयं में बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्वर संधि के जो भेद हैं, पहला है दीर्घ स्वर संधि। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? इसकी जो मात्राएं होती हैं, बड़ी मात्राएं होती हैं, वो भी किस मात्रा में होती हैं? तो बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या फिर री की मात्रा, यही मात्रा आपको देखने को मिलती है। यह स्वजातीय पद होते हैं। स्वजातीय पद कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए विद्यालय लिखा है, तो विद्यालय को जब हम तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद जब करेंगे तो विद्या प्लस जो है क्या हो जाएगा? आलय हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए जो प्रथम पद का जो है उत्तर पद है उसमें क्या है? बड़े आ की मात्रा। और जो दूसरा पद है उसमें क्या है? पहले पद यानी पूर्व पद में क्या है? बड़े आ की मात्रा। तो यानी आ और आ जो है मिलकर क्या बन गए? बड़ा आ बन गए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? स्वजातीय पद है, यानी आ यहाँ भी है और आ यहाँ भी है, इसलिए अभी यहाँ पर क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें क्या है? गिरीशः लिखा गया है। ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गिरी। ठीक है, गिरी प्लस ईशः। ठीक, अब यहाँ पर देखिए गिरीशः, यहाँ भी देखिए यहाँ पर ई की मात्रा, यहाँ पर भी ई की मात्रा, यहाँ पर स्वजातीय पद है इसलिए भी यहाँ क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। तीसरा जो उदाहरण है देखिए पितृणाम, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पितृ। ठीक है, पितृ प्लस जो है ऋणाम हो जाएगा। ठीक है, ऋणाम। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी री की मात्रा, यहाँ भी री की मात्रा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है? स्वजाति है, इसलिए यहाँ भी क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, चलिए अब देखिए दूसरी जो संधि है गुण स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद दूसरे हैं। इसमें क्या पहचान होती है? ए का मतलब यहाँ पर ए की मात्रा, ओ यानी ओ की मात्रा, यानी इन दोनों मात्राओं का वहाँ पर प्रयोग हो सकता है जिनमें जो है गुण स्वर संधि होगी। उदाहरण देखिए महोदय लिखा है, सुरेंद्र लिखा है, महर्षि लिखा है, परोपकार लिखा है। यहाँ पर जो महोदय लिखा है इसको जब हम तोड़ेंगे तो महा प्लस उदय हो जाएगा। ठीक है, महा प्लस उदय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आ के साथ जो है ऊ, ठीक है, लगा होता है या ई लगा होता है या कुछ लगा होता है, लेकिन आ के साथ ही लगता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। या फिर जो है आप ए ओ की मात्रा याद रखनी है। जिन शब्द में लगा रहेगा वह क्या कहलाएगा? गुण स्वर संधि कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर दूसरा शब्द है सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र। ठीक है, महर्षि लिखा है, महा प्लस ऋषि लिखा है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें तो ए या ओ की मात्रा ही नहीं लगी है। तो हाँ, इसमें नहीं लगी है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 90% जो शब्द मिलेंगे उसमें ए ओ की मात्रा ही लगी रहेगी। ठीक, परोपकार लिखा गया है, पर प्लस उपकार, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा। ठीक, चलिए स्वर संधि का तीसरा भेद क्या है? तो वृद्धि स्वर संधि है। इसमें क्या होता है? ऐ की मात्रा या फिर औ की मात्रा लगी होती है। कैसे? सदैव लिखा है, ठीक है, वनौषधि लिखा है, तथैव लिखा है, रत्नौघ लिखा है। तो जो सदैव लिखा है इसको जब तोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। ठीक है, सदा प्लस एव, ये सदैव बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आ की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है। ठीक, वैसे भी आप देखिए यहाँ ए की मात्रा लगी हुई है, इसलिए जहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है।
ठीक है। वन औषधि, वन प्लस औषधि हो जाएगा, तथैव तथा प्लस ऐव हो जाएगा, ठीक। रत्न औघ लिखा है तो रत्न प्लस औघ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए यण स्वर संधि है, इसमें क्या क्वालिटी है, या व रा, ठीक है, कि पहले क्या होता है आधा अक्षर लगता है, ठीक। तो यहाँ देखिए यद्यपि उदाहरण के रूप में अत्याचार, स्वागत, ठीक। और क्या है यहाँ पर देखिए, तो वो पित्राज्ञा या फिर जो है नद्यूर्मी, ठीक है। यद्यपि लिखा गया है तो इसमें हम क्या तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यदा प्लस अपि, ठीक है, यदा प्लस अपि यद्यपि हो जाएगा, ठीक। यदा प्लस अपि जो है यहाँ पर यद्यपि, ठीक। और उसमें के बाद दूसरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अति प्लस आचार हो जाएगा, ठीक है। अत्याचार को क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। और तीसरा है स्वागत, सु प्लस आगत, पित्राज्ञा लिखा है तो पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है। और यहाँ नद्यूर में लिखा है नदी प्लस ऊर्मी, ठीक। तो इनमें इन सब में क्या है, यण स्वर संधि है। आपको यहाँ पर दूसरा अक्षर जो देखने को मिलेगा उसके नीचे क्या लगा रहेगा, हलंत लगा रहेगा, ठीक है, या फिर जो है आधा दिखाई देगा, वह क्या होगा, यण स्वर संधि होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि की पांचवा भेद है अयादि स्वर संधि। इसमें क्या होता है, आय, आय, ठीक है, अव, आओ, या फिर दूसरा अक्षर या वा होता है, ठीक। जैसे देखिए नयन, गायक, पावक, भवती, पवित्र, पवन, ठीक है। इन सब में क्या है, दूसरा अक्षर देख लीजिए आप, यह है या तो वह है और कोई अक्षर है नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है अयादि स्वर संधि है। नयन ने प्लस अयन होता है, ठीक है, ने प्लस अन होता है तो ये नयन हो जाता है, ठीक है। गायक गए प्लस, ठीक है, गए प्लस अक जो होता है गायक होता है। पावक पव प्लस अक, ठीक है। भवती भू प्लस, ठीक है, भव प्लस इति, ठीक है। पवित्र पो प्लस इत्र, और पवन जो लिखा है पो प्लस अन हो जाता है। इन सब में क्या है, अयादि स्वर संधि है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी संधि होगी वह कौन सी संधि होगी, तो उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। इसमें क्या क्वालिटी होती है, तो इसको जो है हल संधि भी कहा जाता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसको हल संधि कहा जाता है। इनमें क्या होता है, तो व्यंजन से स्वर या फिर व्यंजन का मेल, ठीक है, व्यंजन से स्वर का मेल हो या व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसे कि जो है सदाचार, ठीक है, व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सदाचार, ये यहाँ पर मान लीजिए कि ये सदाचार लिखा गया है, ठीक है, मानना नहीं है, लिखा ही गया है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे जानते हैं, सत प्लस आचार। क्या लिखेंगे, सत प्लस आचार लिखेंगे। और जो पहला अक्षर शब्द होगा उसके अंत यानी जो उत्तर पद इसका होगा उसमें क्या हो जाएगा, हलंत लगा रहेगा। इतना याद रखना है कि जो पहले शब्द का उत्तर पद होगा उसमें हलंत लगा रहेगा, जो आपकी व्यंजन संधि होगी। कोई भी शब्द लेकर देख लीजिए, ठीक है। सज्जन लिखा गया है तो सज्जन को भी जब हम तोड़ेंगे तो सत प्लस जन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है शब्द हमारे पास संतोष, तो यहाँ पर जब हम इसको तोड़ेंगे तो सम प्लस तोष तोड़ेंगे, ठीक है, तब ये संतोष बनेगा, ठीक। रामायण लिखा गया है तो राम प्लस आयण लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, राम प्लस आयण, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी व्यंजन संधि है, ठीक। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हमारी जो संधि है, लास्ट संधि है विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी है, विसर्ग संधि है। और विसर्ग आपको पता ही है कैसा होता है, जिसको हम लोग आहा की मात्रा बोलते हैं, यही है आपका विसर्ग, ठीक। अब इसको हम कैसे जानेंगे, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का जो मेल होता है विसर्ग संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम निश्चल लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, निश्चल, ठीक। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निह, ठीक है, निह हो जाएगा और प्लस छल हो जाएगा। इसमें क्या है, तो व्यंजन विसर्ग संधि लगी है, ठीक। पुरस्कार लिखा है, ये पुरस्कार, ठीक है, ये पुरस्कार लिखा है, देख रहे हैं आप। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, पुरः, ठीक है, पुरः प्लस कार लिखेंगे तो ये पुरस्कार हो जाएगा, ठीक। निर्भय, निह प्लस भय, नीरज, ठीक है, निह प्लस जो है रज, निर्गुण, निह प्लस गुण, ये सब में क्या है, तो विसर्ग संधि है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी बात यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात, हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात तब करेंगे जब हम अपने प्लेलिस्ट में देख लेंगे कि हमने संधि ऑब्जेक्टिव कराया है कि नहीं कराया है, ठीक। चलिए
तो यहाँ पर देखिए सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। स्वार्थ लिखा है, इसका संधि क्या हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर संधि होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्व प्लस अर्थ, यहाँ पर देखिए आ का अर्थ, यहाँ भी आ का अर्थ इक्वल टू बड़ा आ गया, तो इसलिए दीर्घ स्वर संधि। ठीक, मातृणाम तो मातृ प्लस जो है ऋणाम हो जाएगा, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। नयन तो ने प्लस अन अभी आया था, अयादि स्वर संधि। उच्छिष्ट, ठीक है, उत प्लस शिष्ट, यहाँ व्यंजन संधि है। क्यों, यहाँ पर हमने बताया था कि व्यंजन संधि का जो पहला शब्द होता है उसके अंत यानी उत्तर पद में यदि हलंत लगा रहेगा तो वह व्यंजन संधि होगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए गुण संधि का उदाहरण क्या है, तो देव प्लस इंद्र, जिसको देवेंद्र बोलते हैं। गुण संधि में हमने क्या बोला था, ए या फिर ओ की मात्रा आपको दिखाई दे तो वहाँ पर गुण संधि आपको ठोंक देना है। ठीक है, यानी कि वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस अय, यहाँ यण स्वर संधि है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बोला था कि दूसरा अक्षर या व रा हो जाता है, उसमें आधा कुछ जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ यण स्वर संधि होती है। वाग जाल, वाक प्लस जाल व्यंजन संधि। ठीक, तल्लीन तत् प्लस लीन व्यंजन संधि। सदैव सदा प्लस एव, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि। ठीक, वृद्ध में हमने आपको क्या बताया था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वृद्धि स्वर संधि। हमने बोला था कि ऐ की मात्रा या औ की मात्रा, ठीक है, ऐ की मात्रा या फिर औ की मात्रा आपको शब्द में दिखाई दे वहाँ वृद्धि स्वर संधि ठोक देना है। ठीक, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद उत प्लस शिष्ट व्यंजन संधि है। ठीक, नेक्स्ट देखिए द्वावपी, तो दौ प्लस सी जो है अपि अयादि, अत्यधिक अति प्लस अधिक जो है यण। ठीक है, निरंतर निहि प्लस अंतर विसर्ग। अभी हमने आपको बोला क्या कि जहाँ पर जो है आहा की मात्रा आ जाए वहाँ पर कौन सा होगा, विसर्ग संधि होगा। इत्यादि, ठीक है, इति प्लस आदि। ठीक, नेक यहाँ यण स्वर संधि है। मनोहर तो मनः प्लस हर विसर्ग संधि। पुरस्कार पुरः प्लस कार विसर्ग संधि। ठीक, सदाचार सत प्लस आचार व्यंजन संधि। निर्गुण नि प्लस गुण विसर्ग संधि। दिग्गज दिक प्लस गज व्यंजन संधि। जगदीश जगत प्लस ईस व्यंजन संधि। महीस महा प्लस ईस स्वर संधि। ठीक, चलिए यहाँ पर महाधन ईस जो है यहाँ पर पूछा गया है स्वर संधि। ठीक है, वो तो ऑप्शन के थ्रू रहेगा, स्वर संधि का भेद ही है जो ये महा प्लस ईस लिखा गया है। ठीक है, तो महा प्लस ईस में क्या हो जाएगा, तो महा प्लस ईस जो लिखा गया है आपका एज अ महेश जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो महेश में जो आपका आएगा उसमें तो आपका गुण स्वर संधि ही आएगा। ठीक है, महा प्लस ईस लिखा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है पॉइंट है कि परमात्मा का संधि विच्छेद परम प्लस आत्मा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आ प्लस आ जो है क्या हो जाएगा, वही दीर्घ स्वर संधि। पराधीन पर प्लस आधीन, यहाँ पर भी वही। ठीक, दीर्घ स्वर संधि। उच्चारण उत प्लस चरण व्यंजन संधि। ठीक, महाशय महा प्लस आशय दीर्घ स्वर संधि। पावन पव प्लस अन जो है अयादि स्वर संधि। ठीक, उल्लास जो है उत प्लस लास जो है व्यंजन संधि। यण संधि का उदाहरण यद्यपि यदि प्लस अपि। ठीक है, यदि प्लस अपि यद्यपि होता है। वृद्धि स्वर संधि जो है महौषध। ठीक है, महा प्लस औषध। अतएव अतः प्लस एव जो है विसर्ग संधि है। ठीक, नेक्स्ट देखिए मृत्यु प्लस उपरांत मृत्युपरांत जो है यहाँ पर उ प्लस उ इक्वल टू दीर्घ स्वर संधि। अनधिकृत, ठीक है, अन प्लस अधिकृत, यहाँ पर देखिए हलंत लगा इसलिए क्या हो जाएगा व्यंजन। ठीक, कपि प्लस ईस का पीस हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ है। परोपकार पर प्लस उपकार, यहाँ पर जो है ओ लगा हुआ है तो इसलिए गुण स्वर संधि। ठीक है, मनः प्लस रमा तो विसर्ग संधि है यानी मनोरमा। चंद्रोदय चंद्र प्लस उदय यानी कि क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओ की मात्रा लगी है इसीलिए। नेक्स्ट देखिए वृद्धि स्वर संधि तो महौषध। ठीक है, सदाशय का जो है संधि विच्छेद सत प्लस आशय व्यंजन संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं, तो विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। ठीक, देखिए दैत्यारी दैत्य प्लस अरि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। धरेश धरा प्लस ईस गुण स्वर संधि। इत्यादि इति प्लस आदि यण स्वर संधि। पवित्र पो प्लस इत्र अयादि। पवन पो प्लस अन अयादि। श्रवण श्रो प्लस अन अयादि। ठीक है, उसके बाद देखिए नयन ने प्लस अन अयादि। नायक नय प्लस अक अयादि। पावक पौ प्लस अक अयादि। सन्मति सत प्लस मति जो है आपका व्यंजन हो जाएगा। ठीक, उज्ज्वल उत प्लस ज्वल व्यंजन संधि। निरर्थक निहि प्लस अर्थक विसर्ग संधि। निराशा निहि प्लस आशा विसर्ग संधि। आशीर्वाद आशी प्लस वाद विसर्ग संधि। ठीक है,
चलिए देखिए यहाँ पर रेलवे में पूछा गया परोपकार, पर प्लस उपकार गुण स्वर संधि, ठीक। निश्छल, निह प्लस छल विसर्ग। घनानंद, घन प्लस आनंद, यहाँ पर जो है आपका दीर्घ स्वर संधि। मनवंतर, मनु प्लस अंतर जो है यण स्वर संधि। गिरीश, गिरी प्लस ईस जो है आपका दीर्घ स्वर संधि। चिन्मय, चित प्लस मय जो है आपका व्यंजन संधि, ठीक। सप्तर्षि का क्या हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि, ठीक है। और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी सप्तर्षि में, तो अभी हमने आपको बताया था महर्षि, सप्तर्षि, ठीक है, गुण स्वर संधि। स्वागत में यण स्वर संधि, ठीक है, सु प्लस आगत। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यण स्वर संधि, क्यों, आधा अक्षर है इसलिए। गायक, गए प्लस अक आदि। अभिषेक, अभि प्लस सेक, यहाँ पर जो है ई के साथ जो है एक ही मात्रा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के साथ एक ही मात्रा लगी है, तो यहाँ पर जो है गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर मौज, परम प्लस ओज, आ के साथ जो है ओ लगा हुआ है, यहाँ पर जो है वृद्धि स्वर संधि है, ठीक। क्यों, क्योंकि औ की मात्रा लगी है। यद्यपि, यदि प्लस अपि यण स्वर संधि। महो दधि, ठीक है, महा प्लस ओदधि, तो यहाँ पर जो है स्वर संधि है। इत्यादि, इति प्लस आदि, ठीक है, और यहाँ पर संधि कौन सी है, तो इत्यादि में यण है, ठीक है। महोष्ण, महा प्लस उष्ण, यहाँ पर जो है गुण स्वर संधि। महेश, महा प्लस ईस जो है गुण स्वर संधि। अन्वय, अनु प्लस अय जो है इसमें कौन सी है, तो यण स्वर संधि है, ठीक। यहाँ पर देखिए पवित्र, पो प्लस इत्र अयादि। मनोयोग, मनः प्लस योग विसर्ग। प्रत्येक, प्रति प्लस एक यण, ठीक है। और गिरीश में गिरी प्लस ईस जो है आपका जो है दीर्घ हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर संविधान, तो सम प्लस विधान लिखा है, ठीक है, यहाँ पर व्यंजन संधि है, ठीक। उन्नति, तो उत प्लस नति, यहाँ भी व्यंजन संधि। अनंत, अन प्लस अंत व्यंजन संधि। प्रति छवि, प्रति प्लस छवि, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा ई के साथ आ लगा हुआ है, तो ई के साथ आ जिसमें लग जाए वहाँ पर क्या हो जाता है, तो वहाँ पर जो है आपका यण स्वर संधि हो जाता है, ठीक, क्योंकि आधा अच्छा लगा है ना इसलिए। प्रणाम, ठीक है, प्रणाम में प्र प्लस नाम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ प्लस आ जो है लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अच्छ यण स्वर संधि। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा यण स्वर संधि, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्वेच्छा, स्व आ प्लस ई, ठीक है, आ प्लस ई लगा है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, आ प्लस ई लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही मात्रा भी तो लगी है। यहाँ पर हमने बोला था दूसरे अक्षर या वारा के पीछे आगे जो है आधा अक्षर लगा रहे, ठीक। सरोज, सरह प्लस जा लिखा गया है, तो यहाँ पर विसर्ग है। मनोहर, तो मनः प्लस हर, यहाँ पर जो है विसर्ग है। जगदीश, जगत प्लस ईस, यहाँ पर जो है व्यंजन है, ठीक। संस्कृति, सम प्लस कृति जो है व्यंजन है। यशोदा, यशः प्लस दा, यहाँ विसर्ग है। अंतरात्मा, अंतः प्लस आत्मा, यहाँ पर जो है आपका विसर्ग है। अंत तो अनंत सॉरी अंतंतो गत्वा, तो अंततः प्लस गत्वा, यहाँ भी विसर्ग है। कल्पांत, कल्प प्लस अंत दीर्घ है। अपीच्छते, अपि प्लस ई है। अन्यान्य, ठीक है, अन्य प्लस अन्य दीर्घ है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय दीर्घ है, ठीक है। अन्यान्य, ठीक है, दीर्घ है यहाँ पर। वीरोचित, वीर प्लस उचित गुण है, ठीक। और यहाँ पर स्वागत, शु प्लस आगत यण है। इत्यादि, इति प्लस आदि यण है, ठीक। अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण जो है यण है। प्रत्यारोपण, प्रति प्लस आरोपण जो है यहाँ पर क्या है, यण स्वर संधि है, ठीक। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक यण स्वर संधि। यद्यपि, यति प्लस अपि यण है। व्याप्त, वि प्लस आप्त जो है यहाँ पर यण स्वर संधि है। भगवत गीता, भगवत प्लस गीता व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनंत, ठीक है, अन प्लस अंत व्यंजन है। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल व्यंजन। सज्जन, सत प्लस जन व्यंजन। तल्लीन, तत् प्लस लीन व्यंजन संधि, ठीक। नेक्स्ट देखिए जगदीश, जगत प्लस ईस व्यंजन। अभिन्न, अभित प्लस न जो है व्यंजन। तेजोमय, तेजः प्लस मय विसर्ग संधि, ठीक। हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र विसर्ग। दुह प्लस प्रकृति विसर्ग संधि है, ठीक है, दुष्प्रकृति। दुर्जन, दुह प्लस जन विसर्ग। निष्काम, निह प्लस काम विसर्ग। मनोविज्ञान, मनः प्लस विज्ञान विसर्ग, ठीक। नेक्स्ट देखिए दुष्कर, दुह प्लस कर विसर्ग है। तरोष छाया, तरोह प्लस छाया विसर्ग संधि। अधोगति, अधः प्लस गति विसर्ग संधि, ठीक। तो यह जो है हमारा संधि का सेशन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी प्रकार का डाउट होता है तभी कमेंट करिए, हम उसका समाधान देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।